लीजिए सुनिए मेरे द्वारा लिखी कहानी दूजा प्यार। ओ हीरिए, तेरा रांझना आ गया। अपने हम उम्र भाई सुरेंद्र के मुंह से यह सुनते ही हीर के मुंह से यकायक निकला, कित्थे? और बिना जवाब सुने वह गांव के चौक की तरफ दौड़ पड़ी, जहां शहर से आने वाली सारी बसें रुकती है। अरे पगली, अपना दुपट्टा तो लेती जा। सुरेंद्र बोलता ही रह गया, पर हीर को होश कहाँ था। वह तो रावी की तरह सरपट दौड़ती जा रही थी अपने रांझना से मिलने। होश तो उसे चौक पर पहुंच कर आया, जब राजिंदर यानी हीर के रांझना को हीर ने गांव के चाचा ताऊ के बीच घिरा देखा। पल भर के होश के पश्चात जो ही उसकी नजरें रांझना से मिली, तो उस पर फिर मदहोशी छा गई। तभी तो सब बड़ों से घिरे राजेंद्र को इतने हक से वह हाथ पकड़कर खींचने लगी। चल न रांझना, खेत में कैसी पीली पीली सरसों फूली है। जा भाई रांझने, तेरी हीर आ गई। हम उम्र दोस्तों ने आंखों को दबाते शरारती मुस्कुराहटों के बीच राजेंद्र को कहा। 6 फीट का ऊंचा चौड़ा राजेंद्र चाहता तो बित्ते भर की हीर को किनारे कर देता, पर इतने हक से हीर बचपन से ही अपने रांझना को जब चाहे जहाँ चाहे ले जाती थी। सब दोस्त तेरी वोटी, तू हीर का रांझना कहकर राजिंदर को छेड़ते थे। उन्हें इस तरीके से देखने की आदत तो गांव वालों को भी थी। यूं भी इश्क का मर्ज जिसे लग जाता है, उसका जिगरा इतना दमदार हो जाता है कि शर्म, लाज, डर, रुसवाई की फिक्र उससे कोसों दूर भागती है। हीर के बारे में तो ये 100% सच है। माँ बाप ने उसका नाम हीर क्या रखा? थोड़ी समझ जब से उसे आई, उसने अपने साथ खेलते राजिंदर को अपना रांझना समझ लिया और अपना जीना मरना सब उसके नाम लिख दिया। हीर के बारे में यह सच था, पर रांझना, वो तो रांझना नहीं राजिंदर था। होशो-हवास उसके भी गुम थे, पर हीर के प्यार में नहीं, सरपट दौड़ती रावी के प्यार में, जो उनके खेतों की प्यास बुझाती है, जिसके दम पर खेतों में फसलें लहलहाती है। उस माटी पर राजिंदर की जान कुर्बान है, जिसमें सन कर उसके हाथ पैर बलिष्ठ हुए और जिसके लिए उसके पुरखे फौजी वर्दी पहन बरसों से मरते आ रहे हैं। हीर भी इस सच को जानती तो है, पर बैरी मन उस पर उसका जोर कहाँ चलता है। वह जिस गति से जिस ओर दौड़ाता है, वह बहती हवा की माफिक उस ओर दौड़ जाती है। आज जब उसके साथ उसका रांझना है, तो बवंडर की भांति उसने कोस भर की दूरी पल भर में पार कर ली और रावी के किनारे जाकर ही दम लिया। ले ले आई तुझे मिलाने अपनी सोच से। इतने जिगरे वाली आशिकी तूने कहीं और देखी है? हाफते, दम लेते हीर रांझना का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली। मिलाने ले आई तो अब थोड़ा अकेला भी छोड़ दे। राजेंद्र ने हंसते हुए हीर को कहा। अकेला तो मैं तुझे मरते दम तक न छोड़ूंगी। रांझना पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हीर बोली। उस पल शायद रावी भी रुक गई। हवा ने भी बहना बंद कर दिया। खेतों में खड़ी फसलों के कान खड़े हो गए। ये कैसी गल करती है हीरिए? तेनू पता, तेरा मेरा संग लंबा कहाँ और कब तक चलेगा? रावी के झक सफ़ेद पानी में खोई अपनी परछाई को देखते हुए रांझना बोला। लेखा मेरी सोच की सौगंध कि तेरी इसके अलावा दूजी तो कोई मंगेतर नहीं। हीर कहाँ मानने वाली थी। हाथ के कटोरे में रावी का पानी ले रांझना को थमा दिया। उसकी इस नासमझी पर रांझना यूं ही बाहर आ जाता। रावी के पानी को अंगीकार करते हुए वो बोला, मैं झूठी कसम नहीं खाता। दूजी तो तू ही है। तुझे हमेशा दूजा प्यार बनकर रहना पड़ेगा। बोल, स्वीकार है? रांझना के हाथ से छिटकते रावी के पानी को अपने हाथ में भरते हुए खुशी से बल्ले बल्ले करते, धौंकनी से धड़कते दिल को मुश्किल से काबू करते हीर ने राजी राजी हाँ कर दी। उसकी इस हाँ की गूंज पर्वत पर खड़ी मेघमाला से जब टकराई, तो बारिश की बूंद बन
खेतों की मिट्टी से फिसलती हुई रावी में जा मिली। हीर और रांझा की प्रेम स्वीकारोक्ति के गवाह तो पर्वत थे, मेघमाला थी, खेतों की मिट्टी थी, बारिश की बूंद थी और ये रावी भी थी। पर कसम से यह रावी तो सच्ची हीर की सोत निकली। दुर्दिन ही तो थे वे, जब हर रोज फौजी गाड़ी में गांव के किसी जवान की लाश आती, सारे गांव में जय हिंद के हुकारे लगते, गर्व से गांव भर के लोगों के सीने चौड़े हो जाते। पर उस घर की खाली खाट, बेवा औरत, सुनी गोद और अबोध बच्चों की सुस्कियां सुन हीर का कलेजा कांप उठता। डरती थी कब उसकी सोत ईर्ष्या के मारे हीर का सुख चैन छीन ले। इस आशंका में हीर के दिन का चैन, रात की नींद गायब हो गई। धीरे धीरे युद्ध के बादल छट गए। जिंदा बचे फौजी घर को लौटने लगे। हीर चौक पर ही डेरा डाले रहती। पता नहीं कौन सी बस से उसका रांझना उतरे और उसे ना पा दिग्भ्रमित हो उसकी सौत के पास चला जाए। बरस हो गया इंतजार करते, पर न रांझना आया न उसकी कोई खबर आई। रेजिमेंट में सारी चिट्ठी पत्री कर देख ली, बड़े अफसरों के पास भी कोई जवाब नहीं था। कुछ अरसे बाद युद्धबंदी जब लौटे तो गांव का सुक्खा वापस आया। रांझा और सुक्खा एक ही बटालियन में थे। उसके पास रांझना की कोई खबर होगी। हीर की आस बंध गई। दौड़ती दौड़ती सुक्खा के पास गई तो देखा सुक्खा उसकी नज़रों से बच रहा था। पर हीर की यूं हालत देख उसकी मिन्नतें सुन सुक्खा टूट पड़ा, बिलक बिलक कर बोला, तेरे खसम को तेरी सोत निकल गई हीरिए। हाय क्या बताऊं हीरिए, कैसी प्रलय वाली रात थी। बादल यूं जोर जोर से गरज रहे थे, बारिश थम ही नहीं रही थी और रावी वेगवती हो सारे अवलंब तोड़ रही थी। मिलन के लिए यूं बेताब मैंने किसी को न देखा था। मैं और राजेंद्र पूरी बटालियन में हम दो ही तो जिंदा बचे थे, चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए। किसी भी पल शहीद हो सकते थे, ये बंदी बनाए जा सकते थे। राजेंद्र को मैंने आखिरी समय तक तेरा वास्ता दिया। वह बोला, हीर बखूबी जानती है वह मेरा दूजा प्यार है। पहला तो यह रावी ही है। इन दो के अलावा किसी का जिगरा नहीं जो हवा में उड़ने वाले मुझसे परिंदे को बंदी बना सके। मैं अपने पहले प्यार की बाहों में जा रहा हूँ। हीर को मेरा ये लॉकेट दे देना। उस लॉकेट को अपने हाथों में ले सुध बुध खो हीर बवंडर की तरह रावी की तरफ दौड़ पड़ी अपने रांझने से मिलने।